खरबूजे की खासियत ये है कि किसान भाई वो 70 दिन के अंदर ही अपना पहला फल देना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक ऐसी खेती है जो आप 70 से 90 दिन के बीच में अच्छे से कर सकते हैं और इससे लाखों रुपए बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तरबूज में बीमारियां लगभग न के बराबर आती है। इसमें डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, ये दो तरह की ही बीमारी आती है जिनका आप आराम से जैविक तरीके से और परंपरागत तरीके से आराम से उपचार कर सकते हैं। हमने अपने खेत में जो नर्सरी लगाई है वो NHRDF की रेड 3 और रेड 4 वैरायटी लगाई है। आप अपने यही कहना चाहेंगे कि अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा फलों की और सब्जियों की खेती करें और अपनी इनकम को बढ़ाएं। इस वीडियो को पूरा देखें। राम राम किसान साथियों, हैप्पी किसान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और गेहूं की बिजाई भी लगभग हो चुकी है। लेकिन जो किसान साथी सिर्फ गेहूं और धान की खेती नहीं करते हैं, सब्जियों की भी खेती करते हैं, तो दिसंबर का महीना उनके लिए सबसे लाभदायक है, क्योंकि इस महीने में आप कम से कम 20 तरह की ऐसी सब्जियां उगा सकते हैं जो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लाखों रुपए का मुनाफा बहुत आराम से दे सकती हैं। आइए अब हम बात करेंगे एक एक सब्जी के बारे में। कौन सी सब्जी को किस विधि से लगाना है, किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है और किस समय पर हमें किस सब्जी को लगाना है। सबसे पहले नंबर पर है प्याज की खेती। इस समय आप देख ही रहे होंगे कि मार्केट में जो प्याज का भाव है वो 50 रुपए के आसपास चल रहा है और आगे भी इसका जो बाजार भाव है वो ज्यादा कम नहीं होने वाला है। तो इस बार प्याज लगाना एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अगर आप प्याज की खेती करना चाहते हैं तो आपको नवंबर में इसकी पौध डालनी है। नवंबर के लास्ट वीक में आप इसकी पौध डाल सकते हैं और फिर उसको दिसंबर के लास्ट हफ्ते में या जनवरी के पहले हफ्ते में अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने प्याज की पौध नहीं है तो आप कहीं अच्छी नर्सरी से लेकर के और इस पौध को अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमने अपने खेत में जो नर्सरी लगाई है वो NHRDF की रेड 3 और रेड 4 वैरायटी लगाई है। आप अपने हिसाब से भी अलग अलग वैरायटी अपने क्षेत्र के अनुसार लगा सकते हैं और देसी प्याज लगाना भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अगली फसल है किसान भाइयों मटर। मटर एक ऐसी फसल है जिसको आप अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में, इन तीनों महीने में लगा सकते हो और काफी अच्छा फायदा इससे निकाल सकते हो। जब आप मटर लगाएंगे तो उसमें लाइन से लाइन की दूरी आपको 1 फीट लेनी है और बीज से बीज की दूरी हमें 8 से 9 इंच रखनी है। अगली फसल है किसान भाइयों फूल गोभी। फूल गोभी की खेती आप दिसंबर में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इससे काफी अच्छा फायदा निकाल सकते हैं। आप इसकी पौध खुद भी तैयार कर सकते हैं और अगर आपके पास इसकी खुद की पौध नहीं है तो किसी अच्छी नर्सरी से आप इसका पौध लेकर अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। दिसंबर में लगाई गई फूल गोभी किसान भाइयों आपको मार्च के आखिर तक आपको प्रोडक्शन देगी और उस समय पर इसका बाजार भाव भी ज्यादा होता है। तो दिसंबर में फूल गोभी लगाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगली फसल है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी एक ऐसी फसल है जिसको आप दिसंबर में लगाएंगे तो ये भी आपको फरवरी के एंड में और मार्च तक प्रोडक्शन देगी। अगर आप इसको खेत में लगाते हैं तो इसकी आप खुद भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं या फिर किसी अच्छी नर्सरी से पौध लेकर अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब भी आप पत्ता गोभी अपने खेत में लगाएं तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 इंच और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखें, ताकि इसके जो इसमें फूल बने उनका विकास अच्छे तरीके से हो सके और आपका जो जब प्रोडक्शन आएगा तो उसमें जो फूल का साइज होगा वो लगभग आधा किलो से 1 किलो के बीच में रह सके। अगली फसल है किसान भाइयों ब्रोकली। ब्रोकली एक बहुत ही शानदार फसल है। आप फूल गोभी और पत्ता गोभी की तरह इसकी भी नर्सरी अपने खेत में बना सकते हैं या किसी अच्छी नर्सरी से लेकर के अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। ब्रोकली को आपके खेत में लगाने का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि हर सीजन में इसकी डिमांड मार्केट में बनी रहती है और आप इसको बड़े शहरों में भी आसानी से बेच सकते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में इसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है और कस्टमर इसको काफी खुश होकर खाते हैं। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे हरी सब्जियों के बारे में। दिसंबर का महीना इनके बम्पर उत्पादन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय पर हो सकता है कि हरी सब्जियों के आपको ज्यादा रेट ना मिले, लेकिन इस समय पर अक्टूबर नवंबर के मुकाबले इनका जो प्रोडक्शन आएगा वो उनसे कहीं ज्यादा होगा। हरी सब्जियों में आप 5 से 6 तरीके की सब्जी लगा सकते हैं, जैसे पालक ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, बथुआ ले सकते हैं, लेटस ले सकते हैं और एक एक्जोटिक जो सब्जी है स्विस चार्ड। ये सभी तरह की सब्जियां आप अपने खेत में लगा सकते हैं। इनमें आपको ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हमें इसमें पानी देने की भी जरूरत नहीं है और ये सब्जियां सर्दी में खराब भी नहीं होती और पाले का भी प्रकोप इनके ऊपर ज्यादा नहीं होता। तो आप अगर इनको अपने खेत में लगाएंगे तो मात्र 40 से 45 दिन में आप इनसे बम्पर उत्पादन ले सकते हैं और खूब सारा मुनाफा इनसे कमा सकते हैं। अगली फसल है गाजर। गाजर एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई हम अगस्त से शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर हम इसको दिसंबर में लगाते हैं किसान भाइयों तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमें मार्च के एंड तक इसका प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा और उस समय पर इसका रेट भी बढ़ जाएगा। तो उस समय तक अगर आपकी गाजर चलती है और मार्केट में आती है तो बहुत ही अच्छा रेट आपको गाजर का मिलेगा। गाजर की फसल एक ऐसी फसल है जिसका हमें ज्यादा ध्यान भी नहीं रखना पड़ता और दिसंबर के मौसम में, दिसंबर से जब जनवरी आएगी तो अगर ठंड ज्यादा बढ़ती है तो उस समय पर इसके ऊपर पाले का और कोहरे का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा किसान भाइयों। इसमें हमें पानी भी कम देना पड़ेगा और इसमें हमारा जो लेबर का खर्चा होता है वो भी बहुत कम लगेगा, क्योंकि इसमें ये खरपतवार को ज्यादा उगने नहीं देता है। अगली फसल है किसान भाइयों मूली। मूली एक ऐसी फसल है जिसको आप लगाकर
50 से 60 दिन में खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। ये एक ऐसी फसल है जिसमें कोई कोहरे का प्रकोप नहीं होगा, ना ये पाले को मानती है, ना इसमें ज्यादा हमें पानी देने की जरूरत है। इसका मतलब कि खर्चा बिल्कुल लगभग ना के बराबर और मुनाफा लाखों का। तो मूली उगाइए और ढेर सारा पैसा बनाइए। अगली फसल है किसान भाइयों मिर्च। मिर्च आपको बहुत ही ज्यादा मुनाफा देकर जाने वाली फसल है, क्योंकि अगर आप इसको दिसंबर में लगाएंगे तो फरवरी के अंदर ये आपको प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी और उस समय पर इसका रेट भी ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप इसका ज्यादा रखरखाव और काफी अच्छी देखभाल करते हैं तो आप इसको काफी लंबे समय तक चला सकते हैं और इससे ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। मिर्च की नर्सरी आप अपने खेत में खुद भी तैयार कर सकते हैं और अगर आपके पास नर्सरी नहीं है तो किसी अच्छी नर्सरी से आप पौध ले सकते हैं और फिर उसको अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगली फसल है किसान भाइयों टमाटर। टमाटर की फसल सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, आप इसकी नर्सरी खुद भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी नर्सरी खुद बनाते हैं तो हमें इसमें लो टनल का उपयोग करना पड़ेगा। लो टनल एक ऐसा तरीका होता है किसान भाइयों जिसमें जब हम पौध हमारे खेत में लगाते हैं तो उसके ऊपर से हम उसको नायलॉन के सफेद कपड़े से या सफेद पॉलीथीन से हम उसको ढक देते हैं, ताकि वो हमारी जो क्रॉप है वो कोहरे से और पाले से प्रभावित ना हो, खराब ना हो। दिन का समय जब होता है तो हम उसको लो टनल को हटा सकते हैं और रात के समय आते ही हम उसको ढक देते हैं, ताकि हमारी फसल बची रहे। टमाटर को लगाते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन की दूरी भी 1.5 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी भी लगभग 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। इसको हम या तो बेड पर या मेड पर, इन दोनों चीजों पर ही लगा सकते हैं। प्लेन में हमें टमाटर को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि प्लेन में इसकी हमें अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती। अगली फसल है किसान भाइयों तरबूज। तरबूज एक ऐसी फसल है जिससे आप लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं। तरबूज की बुआई नवंबर से लेकर मार्च तक चलती है। कई सारे किसान फरवरी में इसकी सीधी बिजाई करते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट किसान होते हैं जो दिसंबर के महीने में लो टनल लगाकर उसमें अपनी पौध को डाल देते हैं या नर्सरी डाल देते हैं और फिर जब फरवरी का महीना आता है, फरवरी के फर्स्ट वीक आते ही वो इसकी पौध की रोपाई अपने खेत में कर देते हैं। तरबूज में बीमारियां लगभग न के बराबर आती हैं। इसमें डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, ये दो तरह की ही बीमारी आती है जिनका आप आराम से जैविक तरीके से और परंपरागत तरीके से आराम से उपचार कर सकते हैं। तरबूज की बिजाई के लिए हमें 2 से 2.5 फीट चौड़े और 8 से 10 इंच ऊंचे बेड की आवश्यकता होती है, जिसमें हम आराम से अपने पौधों को लगा सकते हैं और इससे आगे उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगली फसल है किसान भाइयों खरबूजा। खरबूजे की खेती वैसे तो फरवरी और मार्च में की जाती है, लेकिन अगर हम स्मार्ट तरीके से खेती करते हैं तो हम दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में इसकी नर्सरी डाल सकते हैं और इसकी अगेती खेती कर सकते हैं। जब हमारी पौध तैयार हो जाएगी तो हमें जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में उस पौध को तैयार होने के बाद अपने खेत में ट्रांसप्लांटिंग करनी है। और इसका एक दूसरा तरीका भी है जिसमें आप दिसंबर के लास्ट वीक में लो टनल के अंदर, जब आप इसमें लो टनल लगाएंगे तो दिसंबर के अंदर हमारा जो पौध होगी वो अच्छे तरीके से तैयार हो सकती है, क्योंकि उस समय पर लो टनल लगाने के बाद हमारी फसल कोहरे से और हमारे पाले से बच सकती है। और इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो पौध अगेती होगी वो तैयार हो जाएगी। जिस समय पर हमारी पौध तैयार होगी और हम लगाएंगे अपने खेत में, उस समय पर बहुत सारे किसान सीधी बिजाई कर रहे होंगे, तो इसका मतलब हमारी फसल उन किसानों से सीधा सीधा 1 से 1.5 महीना अगेती हो जाएगी। और जब हमारी क्रॉप मार्केट में आएगी तो उस समय पर हमें उसका बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। खरबूजे की खासियत ये है कि किसान भाई वो 70 दिन के अंदर ही अपना पहला फल देना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक ऐसी खेती है जो आप 70 से 90 दिन के बीच में अच्छे से कर सकते हैं और इससे लाखों रुपए बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। अगली फसल है किसान भाइयों खीरा। वैसे तो बेल वर्गीय सभी सब्जियां फरवरी के महीने में लगती हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट किसान होते हैं जो इसको दिसंबर के महीने में लगाकर और जनवरी में इसकी पौध तैयार करके अपने खेत में लगा लेते हैं और काफी पहले उसकी अगेती खेती करके उससे लाखों रुपए बना लेते हैं। तो इसको हम बताएंगे कि हमें खीरे को कैसे लगाना है। खीरे को हम या तो सीधी बिजाई कर सकते हैं दिसंबर के लास्ट वीक में, या उसको हम क्या करेंगे कि प्रो ट्रे के अंदर हम अपना बीज लगाएंगे और उसको फिर हम लो टनल में लगा देंगे। जिससे क्या होगा कि हमारी जो पौध होगी वो पाले से बचेगी और वो हमारी काफी टाइम पहले हमारी पौध तैयार हो जाएगी। तो जिस समय और किसान साथी आपके बीज लगा रहे होंगे तो उस समय तक आपकी फसल मार्केट में जा चुकी होगी और उस समय आपको खीरे का बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। अगली फसल है किसान भाइयों ककड़ी। वैसे तो ककड़ी भी हमारी जो फसल है वो फरवरी और मार्च के महीने में लगती है, लेकिन अगर हम इसकी स्मार्ट खेती करेंगे और हमें इसका मार्केट में रेट ज्यादा चाहिए तो हम इसको दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में लगाएंगे। उस समय पर क्या होगा किसान भाइयों, सबसे बड़ा फायदा, ककड़ी में नॉर्मली ज्यादा बीमारियां उस टाइम पे लगती है, कीड़े का अटैक ज्यादा होता है, जो हम लालड़ी बोलते हैं, वो इसके पत्तों को खा जाती है फरवरी मार्च में। लेकिन अगर हम इसको दिसंबर के लास्ट वीक में और जनवरी के फर्स्ट वीक में लगाएंगे तो उस समय पर इसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। इस समय पर कोई भी कीड़े का अटैक हमारी क्रॉप के ऊपर नहीं होता है और जब हमारी क्रॉप मार्केट में जाएगी तैयार होकर तो उसका रेट हमें बहुत ही ज्यादा मिलेगा। तो इस समय पर खेती करने का, अगेती खेती करने का किसान भाइयों यही फायदा है कि हमें क्रॉप का प्राइस या बाजार में जो भाव होता है वो ज्यादा मिल जाता है। किसान साथियों, अब हम बात करें कुछ विशेष बातों की जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और आप उससे बहुत सारा मुनाफा निकाल सकते हैं।
आपने देखा होगा कि ये हमारा पूरा मल्टी क्रॉपिंग मॉडल है। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे साथ में बाग भी है, और कम से कम हमने, आप जब पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने 20 से 25 तरह की हमारी सब्जियां लगा रखी हैं। तो आप जब भी अपने खेत में सब्जियां लगाएं, एक तरह की सब्जी बिल्कुल मत लगाएं। कम से कम एक साथ, अगर 10 से 20 आप नहीं लगा सकते तो 4 से 5 सब्जियां एक साथ लगाएं, क्योंकि उसका एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब भी कोई बीमारी आएगी तो अगर आपकी क्रॉप में किसी में एक में लगती है तो आपकी पूरी फसल बर्बाद नहीं होगी। जो बाकी की क्रॉप होगी वो आपको प्रोडक्शन देके जाएंगे और काफी अच्छा पैसा देकर जाएंगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक साथ एक क्रॉप बिल्कुल नहीं लगानी है, साथ में 3 से 4 सब्जियां हमें लगानी है। तीसरी जरूरी बात किसान भाइयों जिसका हमें खास ध्यान रखना है कि हमें अपने खेत को या अपनी मिट्टी को जब भी हम कोई भी फसल लगाएं तो उसको या तो मल्चिंग पेपर से ढकना है, या अगर हमारे पास दूसरे ऑप्शन है जैसे पराली है तो पराली के साथ ढकना है। उसका सबसे बड़ा फायदा किसान भाइयों ये होगा कि हमारे पानी की सबसे ज्यादा इसमें बचत होगी, क्योंकि जब भी हम उसके ऊपर से ढकेंगे तो उसके नीचे नमी बनी रहेगी, तो हमें पानी जल्दी जल्दी हमारे खेत में नहीं देना पड़ेगा। दूसरा उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा किसान भाइयों, हमारे उसमें खरपतवार नहीं उगेंगे, क्योंकि अगर आपके खरपतवार उगते हैं तो आप उसको लेबर का खर्चा लगाना पड़ता है और उसको बार बार निकलवाना पड़ता है। तो मल्चिंग पेपर या पराली जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका खरपतवार का भी पूरा खर्चा जीरो हो जाएगा, आपकी पानी की भी बचत होगी। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा किसान भाइयों जो हमें दिखता नहीं है लेकिन वो बहुत बड़ा फायदा है, वो बहुत बड़ा फायदा क्या है कि हमारी जमीन के नीचे सूक्ष्म जीव होते हैं और बहुत सारे केचुए होते हैं जो हमारी जमीन को पलवलाइज करते रहते हैं या उसको अंदर से जोतते रहते हैं। तो वो हमारे सबसे बड़े साथी हैं और उनको जीवित रखने के लिए हमें हमारी जमीन में नमी की जरूरत होती है या अंधेरे की जरूरत होती है, और वो एक प्लास्टिक मल्च या आप बोल सकते हैं पराली ही दे सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और इसको फॉलो जरूर करें। चौथी सबसे जरूरी बात किसान भाइयों ये है कि हमें केमिकल खेती के साथ साथ हमें प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहां हमें केमिकल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती और फिर भी हम अपने खेत में केमिकल डालते रहते हैं। तो प्राकृतिक खेती एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसमें आप जीवामृत अपने घर पे बना सकते हैं, घन जीवामृत बना सकते हैं, देसी गाय के गोबर के खाद का आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जमीन को काफी अच्छी उपजाऊ बना सकते हैं, और काफी लंबे समय तक वो आपकी जमीन ज्यादा प्रोडक्शन देती रहेगी अगर आप उसमें प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। पांचवी जो सबसे जरूरी बात है किसान भाइयों वो ये है कि आपको सिर्फ गेहूं और धान की खेती के ऊपर आधारित न रह के फलों और सब्जियों की खेती के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल और सब्जी एक ऐसी खेती है जिसमें आपकी डेली इनकम होती है। जो भी आप क्रॉप लगाएंगे वो हार्डली मुश्किल से मुश्किल 2 महीने या 3 महीने की हो सकती है, लेकिन जो आप मोटी फसलें लगाते हैं वो 4 से 5 महीने की होती हैं और आपको बिल्कुल लास्ट में पैसा मिलता है, और उसकी भी कोई इतनी गारंटी नहीं होती कि आपको वो कितना पैसा मिल सकता है। लेकिन फल और सब्जियां एक ऐसी खेती है किसान भाइयों जिसको आप लगाकर लाखों रुपए एक एकड़ से बहुत ही आराम से कमा सकते हैं और एक कमाई का बहुत अच्छा जरिया उसको बना सकते हैं। तो जब भी किसान भाइयों आप खेती करना चाहें, जो नए किसान साथी अपने साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको हमें सीधा यही मैसेज है कि फलों की और सब्जियों की खेती अपने खेत में जरूर। अंत में किसान भाइयों आपको यही कहना चाहेंगे कि अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा फलों की और सब्जियों की खेती करें और अपनी इनकम को बढ़ाएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें